हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 4 के कंप्यूटर बुक में चैप्टर 1 में जितने भी इंटरनल क्वेश्चंस है उसको हम लोग सॉल्यूशन के साथ डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए और क्वेश्चन को आंसर के साथ समझने का कोशिश कीजिए। अगर आप लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, हु इज नोन एज फादर ऑफ कंप्यूटर। फादर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है? आंसर में आपका हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। क्वेश्चन 2, डिफाइन इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? कंप्यूटर लैंग्वेज में इंस्ट्रक्शन किसे कहते हैं? आपका आंसर हो जाएगा द कमांड्स गिवन टू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। जो कमांड हम लोग कंप्यूटर को देते हैं वही आपका इंस्ट्रक्शन कहलाता है। क्वेश्चन 3 में आपका हो जाएगा डिफाइन डेटा। डेटा क्या होता है? The value on which the command are to be performed are called data. The data can be numbers or words. तो जो भी हम लोग वैल्यू या कोई भी कमांड हम लोग कंप्यूटर में देते हैं, ठीक है, कोई भी कमांड जो कंप्यूटर में हम लोग फीड करते हैं वो आपका डेटा कहलाता है। और डेटा आपका नंबर भी हो सकता है और वर्ड्स भी हो सकता है। क्वेश्चन 4, नेम द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम बताना है। आपका आंसर हो जाएगा ENIAC, ENIAC। क्वेश्चन 5, डिफाइन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस आर द पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर विच हेल्प अस टेल द कंप्यूटर व्हाट टू डू। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर का एक ऐसा पार्ट्स होता है जो कंप्यूटर को बताता है कि करना क्या है, यानी कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है। ऐसा डिवाइस जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देगा उसे हम लोग इनपुट डिवाइस कहते हैं, जैसे आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया। क्वेश्चन 6, व्हाट इज कीबोर्ड? कीबोर्ड इज एन इनपुट डिवाइस विच हेल्प अस टू टाइप वर्ड्स, नंबर एंड इंस्ट्रक्शन। तो कीबोर्ड एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जिसके मदद से हम लोग वर्ड्स को टाइप करते हैं, नंबर को टाइप करते हैं और किसी भी तरह का इंस्ट्रक्शन को हम लोग फीड करते हैं। क्वेश्चन 7, हाउ मेनी कीज अवेलेबल ऑन स्टैंडर्ड कीबोर्ड। एक स्टैंडर्ड कीबोर्ड में कितने की अवेलेबल होते हैं, यानी कितने की उसमें होते हैं, कितने बटन्स होते हैं? आपका आंसर हो जाएगा 104 की, यानी 104 कीज। क्वेश्चन 8, व्हाट इज माउस। माउस क्या होता है? आंसर में आपका हो जाएगा अ माउस इज अ पॉइंटिंग डिवाइस विद द हेल्प ऑफ माउस वी कैन गिव इंस्ट्रक्शन टू द कंप्यूटर। तो माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है और माउस के मदद से हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन देते हैं या किसी भी आइकन्स को क्लिक करते हैं। माउस के मदद से हम लोग फाइल को ओपन भी करते हैं। क्वेश्चन 9, डिफाइन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होता है? Output device are those part of computer through which we display the result of processing. यानी आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का वह पार्ट्स होता है जिसके द्वारा हम लोग रिजल्ट को देखते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट इज CPU? CPU यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज नोन एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बिकॉज इट इज वेयर प्रोसेसिंग हैपेंस। इट टेल्स अदर पार्ट व्हाट टू डू। तो CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोग कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। और इसे ब्रेन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कंप्यूटर का जितना भी काम होता है वो CPU द्वारा होता है। और कंप्यूटर जो है, CPU जो है, वो आपको बताता है डिफरेंट पार्ट्स को कि उसे करना क्या है। जैसे कीबोर्ड को बताएगा, माउस को बताएगा, स्पीकर को बताता है, जितने भी पार्ट्स होंगे उसको बताया जाएगा CPU के द्वारा कि उसे करना क्या है। इसलिए हम लोग CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर कहते हैं। क्वेश्चन 11, नेम द 3 पार्ट्स ऑफ CPU। CPU के 3 पार्ट्स का नाम बताना है। पहला आपका हो गया ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU, कंट्रोल यूनिट, एंड थर्ड वन इज मेमोरी यूनिट यानी MU। ये आपको CPU का 3 पार्ट्स होते हैं। क्वेश्चन 12, डिफाइन ALU यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। आंसर में आपका हो जाएगा इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड कंपेरिजन ऑन डेटा। तो ALU क्या करता है? कैलकुलेट करता है और डेटा में कंपेरिजन करेगा। क्वेश्चन 13, डिफाइंड CU यानी कंट्रोल यूनिट। आंसर में क्या होगा? इट कंट्रोल्स द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी डेटा एंड इंफॉर्मेशन के फ्लो होता है, जो फ्लो होगा उसको कंट्रोल करेगा। क्वेश्चन 14, डिफाइन MU मेमोरी यूनिट। आंसर में आपका हो जाएगा
इट होल्ड्स डेटा एंड रिजल्ट्स ऑफ प्रोसेसिंग, यानी जितने भी डेटा होते हैं या रिजल्ट्स जो प्रोसेसिंग कर रहा होता है उसको वो होल्ड करने का काम करता है, यानी जब जैसा इंस्ट्रक्शन मिलेगा उसके अकॉर्डिंग हमारा मेमोरी यूनिट जो है काम करता है। क्वेश्चन 15, डिफाइन प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी क्या होता है उसे डिफाइन करना है। आंसर, when instruction and data given to computer are stored temporarily in the memory called primary memory। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शन या डेटा देते हैं या फीड करते हैं तो वो आपको मेमोरी में टेम्पोरली स्टोर रहेगा, तो उसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। और प्राइमरी मेमोरी जब तब कब काम करता है, जब उसमें पावर सप्लाई जाएगा, सिस्टम बंद, कंप्यूटर बंद, तो आपके जो भी प्राइमरी मेमोरी में डेटा होता है वो इरेज हो जाता है, खत्म हो जाता है। ओके, इसीलिए जो भी आपका डेटा होगा वो टेम्पोरली उसमें रहता है, इसलिए हम लोग उसे प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। क्वेश्चन 16, डिफाइन सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी इज यूज्ड टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर ए लॉन्ग पीरियड। सेकेंडरी मेमोरी एक ऐसा मेमोरी होता है या एक ऐसा स्टोरेज यूनिट होता है जिसमें हम लोग डेटा को लार्ज अमाउंट में स्टोर करते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड के लिए या फॉर फ्यूचर यूज के लिए। क्वेश्चन 17, डिफाइन बाइनरी डिजिट। बाइनरी डिजिट क्या होता है? कंप्यूटर स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1, ईच 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। तो कंप्यूटर जो है जितने भी डेटा हम लोग इंटर करते हैं या कोई भी डेटा को स्टोर करते हैं, सेव करते हैं, तो सारे डेटा को 0 और 1 के फॉर्म में सेव करता है। तो वही 0 और 1 जो होता है आपको बाइनरी डिजिट है। अगर कोई पूछे आपसे कि बाइनरी डिजिट किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे 0 एंड 1 इज कॉल्ड बाइनरी डिजिट। क्वेश्चन 18, डिफाइन बाइट्स। बाइट क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ 8 बिट इज कॉल्ड अ बाइट, यानी 8 बिट के ग्रुप को हम लोग एक बाइट कहते हैं। तो ये आपका चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर था जो क्लास 4 कंप्यूटर के बुक का था। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में या कंटेंट में, यू कैन आस्क मी विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स।